ओके, हम लोग कहाँ थे? इतना नेटवर्क आ गया इसका। हम लोग थे अमेजन बेसिन वाला। साईराम मैम। साईराम भैया, साईराम। साईराम मैम। साईराम, हाँ तो राधिका दो चोटी बना ली भाई। मुझे क्या लग रहा है पता है मैम? हम्म, मैम आई हैव मेड माय प्रोजेक्ट। कौन बोल रहा है ये बात? मैम रेणुका। अरे तुम लोग बहुत परेशान करते हो भाई। मेरे पास तो भी एक्स्ट्रा पेपर भी नहीं है, काय पे लिखूंगी। अब इसके ऊपर सब चीज रखा हुआ है, तुम मेरा सब चीज तोड़वा दोगे। रेणुका तुम क्यों नहीं दिया था इतना दिन से? प्रोजेक्ट नहीं है, पीपीटी है। यस मैम, पीपीटी। काय कर रहे हो ऐसे काम? पहले ढूंढू मैं। मैम तुम्हारी आपने जो क्लास का नाम। बनाने को कहा था वो वाली। रुक जाओ यार, इतना बात मत बोलो। ढूंढ तो रही हूँ तुम्हारी क्लास की। तुम्हारी क्लास की कहाँ? चलो सेवेंथ क्लास में कहाँ लिखा है मुझे नहीं मालूम। मैम अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। किसी भी बच्चे ने नहीं दिया? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है, तो बढ़िया। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। मैं सोचा मैंने कर दिया सब। मैम शुभ्रा एंड ऋषिका मैम अभी रेणुका ये इज रोल रेडी। नंबर 1 बोलेगा। इधर क्लियर टू यू? अरे ये क्यों नहीं पलट रहा है ये वाला? मैम टॉपिक क्या है? राधिका, एक थप्पड़ मारूंगी तेरे को मैं। टॉपिक क्या तुमको नहीं मालूम? तुम अपने ये बुद्धि से करो, कौन सी टॉपिक लेके चैप्टर। यू कैन टेक फ्रॉम हिस्ट्री, यू कैन टेक फ्रॉम दिस, हिस्ट्री ले लो। तुमको अभी तक टॉपिक नहीं मालूम तो फिर कैसे बताओगे? कल सब लोग, कल परसों सब लोग टॉपिक समिट आओ, चूज करके अपना टॉपिक लाओ, मैं दे देती हूँ। हिस्ट्री में से करो, हो जाएगा हिस्ट्री में से, या एसपीएल से करो। क्यों सुन हो गया तुम्हारी आवाज? क्या हो गया? सुनाई दे रहा मेरी आवाज? यस मैम। क्लास 7 मुझे बहुत तंग कर रहा है बिल्कुल। एसपीएल कौन सी चैप्टर? सेकंड चैप्टर। मैम मैंने ज्योग्राफी का लिया है। तो फिर काय को पूछ रहे थे मुझे ये बात? ज्योग्राफी में से कौन सा चैप्टर? और इतने एबीसीडी क्यों है? फिर से ये एबीसीडी चालू है? पहले आपस में डिस्कशन कर लो कि हम एबीसीडी रखेंगे या हम क्लास में आएंगे। मुझे क्या तुमको चराने आना है? अभी अभी रेणुका मुझे बोल रही है, अभी 10 लोग बोलेंगे हमको नहीं मालूम। पहले डिसाइड करो और फिर मुझे बताओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट। डिसाइड करो। मुझे तो तुम लोग को पढ़ाने में नहीं इच्छा नहीं। इतने गंदे बच्चे इस क्लास में। ट्राई करो जल्दी से और फिर मुझे बताओ। रोल नंबर 1 किसका है? मैम अदीब। है? मैम अदीब।
अदीब आप बताओ, आपने कुछ करा है? मैम पीपीटी बनाइए मैम, 4th चैप्टर पे ज्योग्राफी के। टॉपिक बताओ। मैम एयर। क्या? एयर। ये है, ठीक है। नेक्स्ट। मैम अक्षरा सिंह राठौर। रोल नंबर 2 किसका है? मैम अक्षरा सिंह राठौर। टॉपिक बता दो। मैम हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। किंग्स एंड किंगडम में कौन सा वाला पोर्शन टॉपिक क्या है? आदित्य तुम्हारा टॉपिक क्या है? ये तो चैप्टर हो गया। एयर चैप्टर में से आपने कौन सा टॉपिक लिए? अभी मैम थोड़ा थोड़ा जॉइंट करके बना सकते हैं। क्या? मैम आप टॉपिक बताओ, किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बना रहे हो वो बताओ। आदिब आप कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में? एयर में बहुत कुछ, एटमॉस्फेयर है, सब कुछ है, किसके ऊपर बना मैम रहे हो? मैंने तो पूरा होल चैप्टर के मैम शॉर्ट शॉर्ट पार्ट लिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें पीपीटी नहीं होता है। आप एक टॉपिक लो, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक लो। यस मैम। ये एयर है, एयर में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये टॉपिक है, चैप्टर एयर है। फिर यस आपको मैम। वेदर एंड क्लाइमेट है, फिर लेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड है, कौन से किसके ऊपर क्या है, देन मॉइस्चर है। बताओ, दीज आर द सब टॉपिक्स। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उसमें वो टॉपिक में से आपने क्या लिया है? डू इट अगेन एंड मुझे बताओ, किंग्स एंड किंगडम। अक्षरा, मैम। आपको एक टॉपिक लेना पड़ेगा उसके अंदर से, उसमें से यस आप मैम। स्लाइड बनाएंगे और 2 वीडियो दिखाएंगे। आप कहाँ से लोगे ये वीडियो? ये वीडियो लोगे आप यूट्यूब से। इधर क्लियर? यस मजा मैम। नहीं? हाँ। रोल नंबर 3 किसका है? यस मैम। व्हाट इज यस मैम? अनिल। टॉपिक बता। अनिल टॉपिक बताओ। मैम आवर्स चेंज ऑफ अर्थ। क्या? आवर्स आवर्स चेंज अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ। टॉपिक बता, उसमें से क्या है? मुझे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताओ। यस मैम। ओके। रोल नंबर 4। मैम अनमोल। अनमोल आपका टॉपिक बताओ। ज्योग्राफी से लिया है मैम मैंने 10 चैप्टर से, द हॉट डेजर्ट सहारा। 10 चैप्टर में हम कब आ गए जो तुम उसको पढ़ा रहे हो? हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर? 7 चैप्टर में है। ओके मैम। चैप्टर 8 में है। रोल नंबर 5। हु इज रोल नंबर 5? रोल नंबर 6। रोल नंबर 7। जो नाम नहीं दे रहे आज, मैं उनको नहीं पूछूंगी और 10 बार रिक्वेस्ट करोगे तो भी नहीं लूंगी। रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8। देख रहे हो आप? रेणुका तुम मोबाइल लेके क्यों बैठी हुई हो? मैम वो रोल नंबर चित्रांशु 9, को बुला रही थी। रोल नंबर 10। वो तो पढ़ती लिखती नहीं, यस उसको मैम क्या बुला रही? हर्ष वर्मा। मैम रोल नंबर मैम 10 वो हर्ष मेरे वर्मा। साथ प्रेजेंट करेगी। मैम ज्योग्राफी का मैम चैप्टर नंबर 5 वाटर, और मैम मेन पॉइंट कवर करूंगा मैम ओशन सर्कुलेशन। ओके, ये कहने का बात है, ऐसा ही देना है। आपको क्या करना है? 3 स्लाइड्स बनानी है और you write everything about the ocean circulation and then you read it when you present the PPT, and then आप 2 वीडियो ओशन सर्कुलेशन का वीडियो लेना है।
कहाँ से लोगे? यूट्यूब में। रोल नंबर 11 मैम हिमांशु। हिमांशु सिंह राजपूत। बोलो हिमांशु। मैम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या एयर लिया है आपने? यस एयर लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ मैम। दैट। ओके। हम्म 12 14 तुम्हारा बुधवार के दिन क्लास है ना? बुधवार के दिन रेडी होके आ जाना। मैं आज टाइम नहीं वेस्ट करूँ तुम्हारे पीछे, कुछ करते नहीं हो और आ जाते। तो चित्रांशी तिवारी क्लास कभी शर्मा कभी क्लास नहीं करती है, घर में बैठी हो नवाबी कर रही है। मैं नहीं जाऊंगी पूछने किसी को, जो देगा उसका देख लूंगी। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे ये क्लास एंड बर्न। क्लास मतलब काटिंग डाउन द ट्रीज, और बर्न मतलब काटने के बाद जो खूंटा रह जाता है उसको जला देते, जो पत्ते रह जाते हैं उसको जला देते ताकि उसकी ऐश। मुझे बुधवार के दिन ना नहीं सुनना है। इज दैट क्लियर टू यू? रोज रोज नाटक नहीं कर सकती। लीव योर बैड हैबिट्स। रेणुका चली गई। सबको 0 दूंगी, सबको 0। ये जो एबीसीडी करके बैठ गए हो ना, ये सबको 0 देने वाली हूं मैं, तो पता चलेगा तुम। तो वैसे ही बहुत नाराज हूं आप लोग। राघव तिवारी, तुम्हारे चार्ट में लिखने से मैं कुछ नहीं सुनूंगी। यू हैव टू कम टू द क्लास एंड यू हैव टू स्पीक। तुम लोग के पीछे पीछे नहीं भागते, बहुत भाग लिया। ये कौन है? ये लड़की कौन है? ये बीच में ऋषिका के पास क्या नाम है इसका? बेटा आप अनमोल हो क्या? यस मैम। हाँ वेरी गुड। चलो पढ़ते हैं। आज पर बुधवार के दिन सब लोग रेडी होके आ जाना। आप समझ गए कैसे बनाना? हाँ शिवरा बोलो। मैम मैंने और ऋषिका ने चैप्टर 2 पे बनाई है पीपीटी। उसने नहीं फर्स्ट नहीं और बेटा, टू कोई किया और साथ में मैंने नहीं बनाएगा, सेकेंड। सब अलग अलग बनाओ। ऋषिका क्यों बना रही है तुम्हारे साथ? आप अपना बनाओ। ऋषिका और तुम कैसे बना रहे हो? तुम्हारी काम अलग है, उसकी काम अलग है। आप डिस्कशन कर सकते हो अपने टॉपिक के बारे में, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर आपका प्रेजेंटेशन 2 होगा ना, 1 नहीं। हो गया सुब्रा? आप अपना बनाओ। यस मैम, अलग अलग पीपीटी है हमारी। हाँ ठीक है, ओके। टॉपिक का पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। मैं आप शुरू कर रही हूँ, कोई बीच में बात नहीं करेगा। राघव तिवारी, ये कौन है तुम्हारी जगह में? हु इज प्रेजेंटिंग राघव तिवारी? राघव कहाँ है? ये तो कोई बड़ी लेडी है। एक्सक्यूज मी, राघव की जगह में कोई आ गया था। लेडी बैठी है। पेरेंट्स की बात अलग है, बच्चों की बात अलग। ये गणेश जी का मूर्ति कौन रखा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, पर गणेश जी का अभी काम नहीं है। अभी राधिका तेरी काम है। तू बैठ। गणेश जी को मैं नहीं पढ़ा सकती, गणेश जी दुनिया को पढ़ाते हैं। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अभी चुपचाप बैठो, सुनो। बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लेती, बहुत गड़बड़ हो जाता है। तुम लोग बड़े बड़े खराब होते हो ऐसे होते हैं। आप तो जेन्युइन नहीं है भाई, कहाँ गया है? ओके। Pineapple, sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them. कोई बात कर रहा है? They practice slash and burn agriculture.
The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like the potato. They also eat queen ants and add eggs. Cash crops like coffee, maize, and cocoa are also grown. The rainforests provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched house. Thatched house मतलब छप्पर वाला कच्चा मकान है. Thatched houses shaped like beehives. There are other large apartments like houses called maloka with steeply slanting roofs. Slanting roof इसलिए क्योंकि पानी बारिश होगा तो पानी से वो निकल जाएगा इसीलिए slanting. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. कैसे? इन द ओल्डर डेज, आजकल तो बहुत चेंज है पर पहले ऐसा चेंजिंग जब किताब लिखा था तो बोला था. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. पहले अगर किसी गांव में जाना चाहते आप तो आप नाव में जाना पड़ता था नदी में क्योंकि there were no roads. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. अभी 19 कितना में बोल रहा है 70 में थोड़ा एक्सेसिबल हो गया. जंगल बहुत घना जंगल है. आज मैं एक जगह में देख रही थी सुबह, बहुत कम समय था पर फिर भी मैं जब खा रही थी तब देख रही थी सर्वाइवल स्किल में कैंटो स्किल. वो बहुत ही घना जंगल में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ घूम रहे. कहीं सांप, कोई बिच्छू, कोई मेंढक, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, पत्ते चबा रहे, पता नहीं क्या कर रहे. सर्वाइवल स्किल है सर. Aircraft and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forests has a much wider implication. The topsoil is washed away. क्योंकि पेड़ काट दिया तो topsoil तो धुल जाएगा. तुम जानते हो पेड़ की जो roots होते हैं they hold the soil. वो soil को hold करके रखते हैं. तो बगैर जो पेड़ काट दिया टॉप सोइल तो धुल जाएगा पानी में. पेड़ का तना ही कटा हुआ था, पेड़ की कैनपी कटा हुआ है, सब ब्रांचेस सब कुछ कटा हुआ है. तो देखो इसे दिखा रहा है इधर एक जगह में जंगल, बाकी जो जंगल कटा हुआ है वो कैसा हालत है. इसीलिए बड़े बड़े पेड़ हमको काटना नहीं चाहिए, नुकसान है. बुधवार के दिन राधिका सुन लो अपना टॉपिक, अपना चैप्टर और अपना टॉपिक. समझ में आ गया मेरी बात? राधिका मैं कुछ सुन नहीं रही हूँ. अपने बुक जहां तक पढ़ा हुआ है उसी में से एक टॉपिक लेना है और उसी चैप्टर में से. ये राघव तिवारी की जगह में कौन आ रहा है भाई? राघव फोन बोलते ही वो बंद हो जाता है. कौन है ये? लुक्स लाइक ए लेडी. राघव, इट्स योर मॉम. पता नहीं मैम वो पिक्चर है मैम राघव तिवारी. ये किसका पिक्चर है? मैम वो उसी की पिक्चर है. राघव बेटा तुम क्लास में हो, सिनेमा हॉल में हो, कहाँ हो? स्नैपचैट से फिल्टर लगा के खींचा है. नहीं, आप राघव तिवारी क्यों नहीं हो? दिस इज योर क्लास ना. अब क्या फार्स लगा रखा है क्लास में? मैम आवाज भी कर रहा है वो. कौन में हु इज मेकिंग सच नॉइज? मुझे जेनुइन जैसा लग रहा है. राघव तिवारी. राघव तिवारी किधर से चिल्ला रहा है जेनुइन तू? राघव एक पिक्चर क्यों खींच के लगाया तुमने?
खुद आ जाओ ना, क्या परेशानी है तुमको? सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं। और जनूल तू किधर है? मैम मैं यहीं पर हूँ। कहाँ है? ही नहीं, क्लास में एब्सेंट है। अच्छा हुआ तुम्हारा मुंह ढक गया, कल तुम हिल नहीं रहा है, आदिल के सर के ऊपर बैठा है। ठीक है चलो हम पढ़ते हैं, कहीं पे बैठे हैं, क्लास में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज ओके। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming। मैंने आज फाइनल कर दिया तुम्हारा पीपीटी के बारे में। चैप्टर आपका चॉइस है, उस चैप्टर के अंदर टॉपिक भी आपकी चॉइस है, और इंडिविजुअल सब लोग बनाएंगे। आप उसमें कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बनाओ। और आपको रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, हेल्प कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब से। यूट्यूब में जाओ, अपने उसमें मोबाइल में जाओ, लैपटॉप में जाओ, हर क्लास का उसमें वीडियो है। उसमें जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को डाउनलोड करो। बात समझ में आया बेटा? यू आर मोर एक्सपर्ट देन मी। यस मैम। किसने बोला Yes, यस मैडम? हु सेड यस मैडम? रेणुका, इट इज यू? यस मैम। यू आर स्मार्टर देन, मतलब एक्सपर्ट नो देन मी। मैम। किसने No, यस मैडम? मैम किसको? आपने इससे पहले जो सेंटेंस बोला था उसके लिए यस मैम बोला था। अच्छा ठीक है, नहीं क्यों एक्सपर्ट नहीं हो सकते तुम लोग कंप्यूटर ज्यादा अच्छा जानते हैं। इट्स ऑल राइट, ठीक है चलो। अब ध्यान देना, जो काम बुधवार के दिन कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जो मैं लिस्ट बनाऊंगी। इज दैट क्लियर? द इंडिजिनस मतलब वहां की लोकल पीपल जो है। द इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज इंडिजिनस शब्द का डायरेक्ट अर्थ है होम, और यहाँ पे है लोकल पीपल। वहां की जो लोकल पीपल है, वो लोग जो है आर ऑल्सो यूज्ड। Population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming। पहले जहाँ थे उनको वहां से खदेड़ के लोगों ने दूसरे जगह में सेटल कर दिया, कहता यहीं रहो, यहीं खेती बाड़ी करो और यहीं पे करो। जैसे भी करते, बहुत अलग तरीके से जो खेती बाड़ी करते थे क्लास एंड वन, वही कर रहे हैं। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest। जो बायोलॉजिकल रेन फॉरेस्ट मतलब क्या है? बायोलॉजी में ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बायोलॉजी एंड प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। तो कह रहे इनका जो है उनके साथ डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन और करने का कोई 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 सोचते नहीं है। बगल में क्या है? फॉरेस्ट है, काटो और यहाँ पे घर बना के रखो। पेड़ तो बेचारा कुछ कह ही नहीं सकता काट में। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin। ऐसे कर करके धरती को इन्होंने पूरा खत्म कर दिया। तुम जानते हो, अभी 9th क्लास का मैं ऑफलाइन क्लास ले रही थी, तो वहाँ स्कूल गई थी क्लास लेने, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही आते हैं जैसे क्लास में आते हैं वहाँ पे। तो वो लोग बता रहे, वो लोग पढ़ा रही थी मैं, विल लैंड सस्टेन, जमीन बची रहेगी कि जमीन खत्म हो जाएगी? जमीन खत्म हो रही। कैसे? हम इरिगेशन करते हैं। पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन ने नष्ट किया जमीन को, और सबसे ज्यादा जहाँ हम खाद डाल रहे, केमिकल खाद। पर वह कौन सुनता है? कैसे सुनेगा बंदा भी? पूरी जमीन बर्बाद, सारा इरिगेशन में मिट्टी धुल के जाके नदी के नीचे धीरे धीरे ग्रेजुअली जा रहा है, सब धुल के पहुंच रहा है। इसीलिए नदियों में बाढ़ है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि सिल्टिंग हो रहा है, मिट्टी जम रहा है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इतनी सुनामी, इतनी बाढ़, इतनी इकोनॉमिकल डिजास्टर हो रहा है, क्यों है? एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rains fall, and the lush forest turns into a barren landscape. बारिश तेज होती है, पानी गिरा, सब टॉप सॉइल धुल के ले गया। और जो टॉप सॉइल है दैट इज द फर्टाइल सॉइल, और ये सॉइल क्या होता है, बनने में 1000 साल लगता है। 100 सेंटीमीटर ना कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है। लेयर ऑफ द सॉइल, इतना थिकनेस सॉइल बनने के लिए 1000 साल लगता है, और वही धुल के जा रहा है। सारा उपजाऊ मिट्टी कहाँ है? समुद्र के अंदर, नदी के अंदर। तो नदी की जो गहराई, कौवा वाला कहानी याद है, प्यासा कौवा, वो केवल कहानी नहीं, उसमें पढ़ाई है कैसे सॉइल कंजर्वेशन का, और उसमें साइंस का भी लॉ, बॉन्सी भी है। बॉन्सी क्या है? प्यास लगा था उसको, वो गया, बुद्धि लगाया, एक चोंच में लेके डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, तो पानी की जगह कौन ले लिया? पत्थर ने ले लिया, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ ने ले लिया, छोटे छोटे कंकड़ ने जैसे ले लिया, पानी धीरे धीरे अपने आप ऊपर आए। अगर नदी में सोचो, नदी में अगर सिल्टिंग हो रही है, अगर मिट्टी बैठ रहा है जमीन पे, तो उसका गर्भ कम हो रहा है। आर यू फॉलोइंग मी? यस मैम। यस मैम। गर्भ कम हो रहा है तो पानी छलकेगा। जरा सा बारिश हुई, पानी किनारे से, मतलब उसके अंदर से, गर्भ से बाहर फ्लडिंग हो गया। पर्यावरण की जो नुकसान हो रहा है उसके लिए केवल मनुष्य ही दायी। इधर डैमिंग कर रहे हैं, हम डैम बना रहे हैं। मछली स्पॉनिंग के लिए जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, उनका प्राकृतिक वे में वो नहीं पी सकते। आजकल बच्चे कहाँ नेचुरली पैदा हो रहे हैं, सब माओ का पेट का सिजेरियन हो रहा है। किसी में सहन शक्ति ही नहीं है, और एक साथ दो बच्चे पैदा हो रहे, जुड़वा बच्चे, एक ही दिन में बर्थडे मना के टोपी ला रहे दोनों बच्चे। सब एनवायरमेंटल का जो हो रहा है डिजास्टर, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका परिणाम भी हम ही को भुगतना पड़ेगा। चलिए, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मतलब हो गया सुंदरवन, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। ट्रिब्यूटरी जो रिवर गंगा, गंगा नदी सबसे स्विफ्ट रिवर। स्विफ्ट का हिंदी मुझे नहीं आता, बहुत ही चंचल। अभी तुम गंगा में पांव डुबा के खड़े हो, थोड़ी देर में तुम्हारा घुटना तक पानी आ जाएगा। जब पैर के नीचे से, मुझे चारू भी होता थी, मैम गंगा नदी कानपुर में उसके मौसी का घर हो जाती है, चारू पल, वो कह रही है मैडम गंगा नदी देखने से बहुत डर लगता है। प्रखर स्रोता, तेज, बहुत ही भयंकर तेज बहने वाली नदी। और जहां गंगा में है, मैंने खुद देखा है, कहाँ पे? मिर्जापुर। कि मिर्जापुर में क्या है तुमको मालूम है? मिर्जापुर में इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करे, 82.5 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट। इंडिया का जो भारतवर्ष की स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो उधर से ही जा रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट वो जा रहा है। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, एक बार हम मिर्जापुर होके जा रहे थे, एक ही ट्रेन जाती है हमारी मिर्जापुर, और वहां ना खूब सारे आंवले के पौधे खेतों की मेड़ों में लगा हुआ। एक आर्मी के व्यक्ति बैठे थे, वो बहुत बता रहे थे। वो तो आगे जाके कहते हैं मुगल सराय में, कौन सी जगह में उतरता, मिर्जापुर के आगे मुगल सराय है। आजकल उसको दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम दे दिया। मैंने बोला यहाँ पे कुछ अलग सा लग रहा है, क्यों ऐसा? वहां की नजारा ही चेंज हुआ था गर्मी की इस मौसम में। तेरा मैडम 10 कदम बाद तो गंगा बह रही, क्यों नहीं चेंज होगा?
और ऊपर पहाड़ के ऊपर एक मंदिर, गाड़ी तो चल रही है ना, एक किला है, कहते वो है चुनारगढ़ का किला, मतलब चंद्रकांता वाली। चंद्रकांता जानते हो क्या, हिंदी साहित्य में सबसे पहला उपन्यास। टीवी में आ रहा था चंद्रकांता, याद आ रहा है? उसमें अय्यार दिखाते हैं, मनुष्य चेंज हो जाता है। मैम जादू भी करते हैं। हाँ, जादू जैसा है अय्यार, अय्यारी उसको बोलते हैं। वो जो अय्यारी है ये बहुत काल्पनिक का वो है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, हिंदी साहित्य में एक ही उपन्यास, पहला उपन्यास चुनारगढ़। मैं सोची थी चुनारगढ़ को विवत करो तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। चंद्रकांता एक प्रिंसेस का नाम है। तो वो किला उन्होंने दिखाई, देखिए किला बहुत छोटा सा दिख रहा है, इतना छोटा। हम ट्रेन में ऊपर पहाड़ में, दाहिने साइड में, और फिर आगे जाके मिर्जापुर में गाड़ी चल रही, मिर्जापुर में स्टेशन से पहले। उस दिन कौन बोल रहा था कि महाराष्ट्र में गंगा जी, अमरावती में ना, महाराष्ट्र में अमरावती में गंगा जी उल्टा जाके फिर सीधा बह रही है क्या? हाउ मेनी स्टेट्स द गंगा कवर? थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स गंगा इज फ्लोइंग? कौन बोलेगा? उत्तर प्रदेश की कौन है? देखो, गंगा निकली गोमती से, हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा निकली। गोमती बोल रही हूँ ना, गोमुख से गंगा जी निकली, और उससे पहले भी निकली आकाश गंगा। पहले आकाश गंगा में तो मेरा ब्रदर भी गया, दिल्ली वाला भैया, बड़ा भैया वो गया। आकाश गंगा मतलब कहते चारों ओर देखो। मैंने पूछा दादा कैसे देखने में, कह रहे चारों ओर देखो शिवलिंग जैसा पर्वत है। ईच माउंटेन लुक्स लाइक शिवलिंग। आप जानते शिव की जटा से गंगा जी धरती में आई है, इट इज रियल। और इतना फोर्सफुली आ रही गंगा, एकदम मैला कचड़ा पानी, मिट्टी। और विदिन ए मिनट मेरा भाई बोलता है बैठ जाता है एकदम क्लियर का पानी। बहुत गंदा पानी है जहां से गोमुख से गंगा निकल रही है, मैंने देखा टीवी में, और बहुत फोर्स से जा रही है। गंगा जाके हरिद्वार में साफ किया जाए, असली गंगा कहीं बह रही है। और हरिद्वार में हर की पौड़ी में जहां अपन स्नान करते हैं ना, वो वहां पे साफ किया हुआ पानी छोड़ा जा रहा है। वही नदी जाके फिर काशी में और गंदा हो गया। दिन भर तो डेड बॉडी जला रहे और झाड़ू करके डाल रहे उसको नदी में। ओझा सर को मैंने बोला पानी ला देना जरा गंगा से। बनारस से गया, कहता नाव लेके बीच गंगा से लाया, और ऐसी पानी, ऐसी बदबू जैसे नाली सड़ रहा है। मैंने खुद फेंका उस बोतल को पानी समेत। गंगा जैसे नदी जो अपने आप को प्योर कर सकती है, उसको हमने, और वही गंगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए, वो सब उत्तराखंड है, वो गोमुख वगैरह वहां से आते आते उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल, और फिर बे ऑफ बंगाल। जहां मिल रही है उसको बोलते हैं गंगा सागर। मकर संक्रांति गंगा जाके मिल रही है, समुद्र से मिल रही, साफ दिख रहा है क्लियर, लोग वहां स्नान करते हैं मकर संक्रांति में। गंगा सागर मेला लगता है वेस्ट बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर से जा रहा है, ऐसा क्या है वो, तिब्बत से ऐसे यू टर्न मार के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ऐसे यू टर्न मार के इंडिया में आके बांग्लादेश, और इंडिया में आके मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट। और वहां लार्जेस्ट डेल्टा बना है। तुम देखना तुम्हारे एटलास में ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बना है 2000 डेल्टा। डेल्टा द ट्रायंगल, प्रॉपर ट्रायंगल नहीं, देखने में ट्रायंगल जैसा है। Why it is known as Sundarban? Because it is full of सुंदरी ट्री। When it flowers, जो फूल खिलता है उसमें, तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। एक और सीरियल मैंने देखा था, हनी हंटर्स। हनी हंटर्स मुस्लिम लोग और अपना बड़ा बड़ा हांडा लेके जाते हैं। वहां पे जो जंगल है, उस जंगल में इतने बड़े बड़े मधुमक्खी का छत्ता बड़ा बड़ा लेके आते हैं। वहां लोग रहते भी है, पीपल लिव देयर। और शेर भी ले जाता, टाइगर भी ले जाता, खाता हुआ। The tributaries of rivers Ganga
and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the सब, आप एक क्लास में जरूर आज देखना कैसे ब्रह्मपुत्र यू टर्न मार के आके नीचे मिल रही इंडिया में। बांग्लादेश और कोलकाता जो बंगाल है आज, ये दोनों एक ही थे ना, ये बंगाली बोलते थे उसको। बांग्लादेश इसलिए हो गया, पहले पूर्व बंग हुआ, अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया उसको। अगले साल पढ़ोगे। In the Indian subcontinent, the basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north and 30 degree north latitude. The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the सोन नदी में जानती हूँ, क्योंकि मैं सोन नदी के ऊपर बैठ के मेरी रेलगाड़ी उसके ऊपर आती है बिहार में, देहरी ऑन सोन, उसको बोलते देहरी ऑन सोन। इतनी चौड़ी और गाड़ी कैसे चलती है, लगता है समुद्र पाट इधर से उधर, इतनी चौड़ी सोन। यहाँ से जाते वक्त वही सेम गाड़ी में मिर्जापुर दिखता है, नहीं तो सोन के ऊपर जाने की कोई मतलब ही नहीं। एक आंध्र प्रदेश में गोदावरी, बाप रे, और एक ओडिशा में महानदी, और तो नदी देखी नहीं। गंगा के ऊपर तो इलाहाबाद, बड़ी बड़ी लोहे की प्रोटेक्शन है ट्रेन को, बस महानदी के ऊपर कुछ नहीं। महानदी बड़ा खतरनाक नदी। घाघरा, द सोन, द चंबल, चंबल के ऊपर भी गई हूँ, चंबल में भी लोहे की प्रोटेक्शन। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए चंबल तो क्रॉस करना ही पड़ता है। चंबल, द गंडक, द कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का तो कितना नाम है, लोहित है, तेजू है। मेरी बहन जहाँ रहती है शहर का नाम तेजू, और इस नदी का नाम भी तेजू। सांगपो, ब्रह्मपुत्र बहुत भयंकर। जब आसाम पहुंच रही होती ना ब्रह्मपुत्र नदी, ये ट्रेन, वो कामाख्या जगह है, कामाख्या के तंत्र मंत्र की जगह, वहां ट्रेन सैल्यूट करने के लिए कामाख्या माई को खड़ी हो जाती, और वहां से जरा इस पर दृष्टि डालो, इस पर दृष्टि डालो, आदमी का दिल दहल जाता है, इतनी भयंकर वो नदी। The Kosi and the tributary Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of some tributaries of the river Brahmaputra. ये आपको ढूंढना है, दिस इज योर होमवर्क। मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, क्या दिया था? इतने दिनों बाद क्लास लगता है ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। सुब्रा, कौन सा होमवर्क दी थी मैंने? एटलास से देख के करना है, तुरंत दफ्तर के चल देती। चित्रांशी, तू अपना बचपन का फोटो दिखाती रहे मुझे, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। चित्रांशी, अभी तो ये सुंदर नहीं है, खाली बचपन में सुंदर थी, इसीलिए वही फोटो दिखाती रहे। तेरे फोटो दिख, तू खुद को दिखा मुझे, खुद आ, बचपन की फोटो से खुद आ। हाँ, कहाँ खाली नाक तक दिखा रहे, तेरे मूछे क्या? सीधा हो जा। हाँ, बचपन का फोटो सुंदर था, अभी तो तू सुंदर नहीं है। और दिखा बचपन का, जितना दिखाई उतना बोलेगी तू सुंदर नहीं। बाकी बच्चे कितने सुंदर है, खाली चित्रांशी सुंदर नहीं है, क्योंकि अपना शकल नहीं दिखाई। कुछ पढ़ती नहीं है तुम। क्लास में रेगुलर आना है, समझ में आ रही है तेरे को? मैम, आपने चेन्नई के सी पोर्ट का नेम पता लगाने के लिए कहा था। हाँ, उसको याद है। देखो, सी पोर्ट का नाम बताओ चेन्नई का। ट्यूटिकोरिन, TUTICORIN, ट्यूटिकोरिन। तुमको याद है चित्रांशी? इसे गुडगाल हो जाओगी तो अच्छा हो जाएगा ना। पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, चुपके बचपन का फोटो फिर चली गई। तो चित्रांशी नाम अच्छा नहीं है, चेंज कर दे, कुछ और रख ले, मल्लिका रख ले, मल्लिका। क्या पढ़ने में ध्यान नहीं है इसका? जैसे जैनुल है, जैनुल, तेरा नाम का मतलब क्या है? यस मैम। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है?
मैम प्लीज रिपीट। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? शब्द का मतलब, जेन्युइन शब्द का नाम मतलब क्या है? क्या? बदमाश बच्चा, क्या नाम है उसका? कि शरारती बच्चा? जेनुअल। देखा, अपना नाम का मतलब नहीं मालूम। चित्रांशी बोलो चितकबरी, चितकबरी बिल्ली। मैम बता रहा हूँ मैम अभी। बाद में बता देना, पता करके रखो, बाद में बता देना। लुक एट द एटलस एंड फाइंड अनदर होमवर्क फॉर टुडे। खाली चित्रांशी को याद था, आपने बोला था चेन्नई का पोर्ट का नाम बताओ। बाकी क्लास सुब्रा, सुबह उठी मैम मैंने बोला था। ये वाला। यस मैम। अच्छा चलो चलो, तुम सुबह कहाँ गई अभी? तू बादाम खाती है क्या सुबह? यस और नो? नो मैम, नो मैम। खा ले यार, चलो अच्छा है। तुमने ढूंढा था, मुझे बताना पड़ा, फिर तुमको होमवर्क देके क्या फायदा? ये एटलस देखो और मुझे तुम लोगों ने वो बताना, डेल्टा। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas, and the Sundarbans Delta, the Sundarban आ गया ना, are the main features of this basin. Oxbow Lake, Oxbow Lake तो चला गया, हमने पहले पढ़ा था। Oxbow lakes dot the plain area. Dot मतलब ऐसा दिखता है उसके बीच में। The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. The summers are hot and the winters are cool. Time हो गया क्या? Yes. What is the time written? देखो ना, time हो गया 2:39 है? मैम 2:39 मैम टाइम। 1 मिनट बचा है ना। 1 मिनट में भगवान राम राजा बनते बनते वनवास गए। 1 मिनट में हम थोड़ा सा 2 लाइन नहीं पढ़ सकते? लुक एट द मैप, देखो फिर से आ गया ऑफ इंडिया। फाइंड आउट द स्टेट्स इन व्हिच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइन। 2 होमवर्क मिल गया तुमको। The basin areas has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. Hospitality, हमारे घर में जो अतिथि आता है, हम उनको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, कहते नहीं जाओ बाथरूम में सो जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या? नो मैम। टॉप टेस्ट डाल देते हैं खाने के लिए, याद आया कुछ? When guests come home, Yes, ma'am. मैम टॉप टेस्ट डाल। टॉप टेस्ट डाल देते हैं और बहुत बढ़िया उनको अच्छी तरह से रखते हैं। अपन चटाई डाल के सोते पर मेहमान को दुख ना हो। हॉस्पिटलिटी, ये हॉस्पिटेबल। इन हॉस्पिटेबल बोले छत में सो जाओ। आज तो हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं, बाथरूम में सो जाओ विचार, रात को भाग जाएगा। बोले कैसे होस्ट है, बाथरूम में सोने दिया मुझे। तो इनहॉस्पिटेबल मतलब जो अतिथि का सत्कार नहीं करता। यहाँ तराई मतलब ऊपर खाबड़ कांटा झाड़ी, ये इनहॉस्पिटेबल तराई। जैसे 40 होगा बोलना मुझे, इसमें क्यों नहीं मैम दिखता? 41 हो गया। चलो ठीक है। यस मैम। यस मैडम कौन बोल दे रहा है? बहुत जल्दी जाने की पड़ी। और अगले बुधवार के दिन समझ लो तुम्हारा परीक्षा के दिन है। जरा सा Yes, गलती ma'am. करा उसका नहीं लूंगी मैं। अभी पिछली बार डांटा था, अभी इस बार नहीं डांटा, फिर अगले बार डांट पड़ेगी अगर गड़बड़ कुछ किया। चलिए शांति पाठ करते हैं। क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। ओके बाय। थैंक यू मैम। रुक जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बच्चे जल्दी चले, खाली 17 बच्चे।
थैंक यू मैम, बाय मैम, सायरा। मैं कौन बोल रहा है ऐसे? कोई भक्ति नहीं, बगैर भक्ति है। Ma'am has left.